प्यारे साथियों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के दिन मैं आप सबको वसंत पंचमी की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज के दिन वसंत पंचमी से एक नए जीवन की शुरुआत उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास के साथ जहां प्रकृति कर रही है, वहीं प्रकृति के साथ रहने वाला मानव जीवन भी एक नए रूप लावण्य के साथ अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो रहा है। साथियों, इस सर्दी के मौसम में अच्छी बर्फ पड़ी, बहुत जबरदस्त बर्फ पड़ी, और अभी भी प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में अधिकतर सड़कें जो है बंद है, जीवन ठहरा हुआ है। और इसी के चलते आज सूरज ने अपनी किरणों को बिखेरते हुए खुले आसमान में, नीले आसमान में सूरज खुल के खिला, और जो 3-4 दिन भारी सर्दी के थे उससे कुछ निजात मिली, राहत मिली। आपको मालूम है आज बसंत पंचमी का दिन है, आकाश को नीला होना ही था। आज बसंत पंचमी का दिन है, सूरज को खिलना ही था, और हम में एक उमंग, तरोताजा, उत्साह, हौसला जो था वो प्रकृति ने भरा है। वसंत पंचमी का दिन आपको मालूम है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन होता है, और इस दिन बसंत, बसंत मीन्स बस जमा अंत। अगर हम संधि छेद करें तो संधि छेद बनता है, बस का मतलब होता है सर्दी और अंत का मतलब समापन। आज सर्दी का समापन हुआ, हमने माना सर्दी खत्म हुई, और धीरे धीरे जो तापमान है बढ़ता जाएगा। प्रकृति अपना श्रृंगार करेगी, हरियाली से, पीलेपन से कोंपलें फटेंगी, फूल खिलेंगे, बाहर आएगी, तितलियां उड़ेंगी, पंछी चहचहाएंगे, और मानव जीवन भी इसके साथ अपनी पूरी ताकत से जीवन पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। इसलिए इस मौके पे मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, और कुछ ना कुछ उसमें प्रकृति की तरह नव सृजन हो, ऐसी मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है। सभी ऋतुओं का राजा अगर कोई है तो बसंत है। ग्रीष्म हो गया, शरद हो गया, पतझड़ हो गया, 6 ऋतुएं जो हमारी मानी जाती हैं, उनमें बसंत जो है वो ऋतुराज कहते हैं। और एक हल्की सी कविता मुझे अपनी स्कूली किताबों की याद आती है। आया बसंत पाला उड़ंत, बसंत आया और पाला खत्म। इसलिए एक नई गर्माहट, नए उत्साह, नए हौसला, नए सपनों को लेकर प्रकृति आगे बढ़ रही है। आओ हम भी इसमें शामिल होते हैं। साथियों, आज हम मां सरस्वती को भी याद करते हैं, जिनका आज प्राकट्य दिवस है। और आपको मालूम है कि खुद स्वयं ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती को प्रकट किया था, और मां सरस्वती विद्या, विवेक, बुद्धि, कला, संगीत की देवी है। अतः समस्त मानव जाति को इसके आगे नतमस्तक होना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यो 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 नमो नमः। आपको मालूम है वीणा धारण करती हुई मां सरस्वती, कमल का फूल साथ, हंस बगल में, पीछे मयूर, पुस्तक, वरदे वीणा वादिनी। अक्सर हम जब भी कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं, भारत में तो ये रीत है, भारत का ये संस्कार है, भारत का ये चरित्र है। विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, कवि गोष्ठियों में, वैचारिक कार्यक्रमों में मां सरस्वती की वंदना सबसे पहले की जाती है। मां सरस्वती को श्वेत वस्त्र पसंद है, सफेद चावल, तिल, जो भी सफेद है, जो नापाक, जो बिल्कुल श्वेत और लेश मात्र भी जिसमें दोष ना हो, कोई बिंदु ना हो, श्वेतांबर। तो मां सरस्वती का हम ध्यान करते हुए इन चीजों से
माँ सरस्वती का बखान करें, ऐसा मेरा मानना है। और जहाँ बसंत ऋतु में पीले फूल, सरसों के फूल, पतंग, ये सब चीजें चलती हैं, माँ सरस्वती को श्वेत पसंद है। सच्चाई, सौम्यता का प्रतीक श्वेत माँ सरस्वती को पसंद है। इसलिए हम आज के दिन सभी लोग, जहां हम बसंत ऋतु का स्वागत करते हैं, माँ सरस्वती को नमन करते हैं, याद करते हैं, हम सब के अंदर विवेक, बुद्धि, ज्ञान का जो है वो प्रवाह हो, ताकि हमारा आचार, विचार, व्यवहार संपूर्ण मानव जाति के लिए एकात्म हो और हम सब लोग इस पृथ्वी पर विवेक के बल पे सुख, समृद्धि और संतोष से अपना जीवन यापन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।